अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ अंडे प्याज का सालन जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। मैं नॉर्मली इसे नाश्ते में खाती हूँ, कुछ लोग इसे रात में खाने में भी पसंद करते हैं। तो आए मैं आपको इसे जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने ले लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज और इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है स्लाइसेस में। मैंने क्या किया था कि वो बड़े बड़े स्लाइस नहीं किए, मैंने प्याज को 4 टुकड़ों में काट के फिर मैंने इसके स्लाइसेस किए हैं। तो इस तरीके से देखें ट्रायंगल फॉर्म पे आए हैं। अच्छा, मैंने ले लिए हैं 4 अंडे और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। और मैं इसे बाद में ही फेंट दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ और इसे मैंने पील करके बहुत ही बारीक बारीक कट करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप चाहें तो पीस लें, लेकिन पीसना मैं अवॉइड ही करती हूँ, इसके अंदर अवॉइड ही करती हूँ, तो बारीक बारीक काट लें। अच्छा, साथ ही में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेना है। ठीक है, मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून के करीब सॉल्ट और मैंने ले लिया है ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून लेवल करके, बहुत भर के नहीं, इवन सॉल्ट भी मैंने लेवल करके लिया है, ये भी लेवल करके। और 6 मैंने जो छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, वो मैंने 6 हरी मिर्चें ली हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी हमें ऑयल चाहिए होगा, जो कि बहुत ही सिंपल डिश है। तो चलें जी, फिर मैं आपको एग्स फेंट लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको पैन की तरफ ले जाती हूँ। अच्छा जी, मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने हाफ कप से ज़्यादा ऑयल डाला है। आप देख सकते हैं, मैं इसलिए पहले डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए ना। और अब मैं इसमें अपने सारे अनियंस डाल देती हूँ और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देती हूँ। अराउंड मैं इसे 1 मिनट तक चलाऊंगी, फ्लेम को मैं मीडियम रखूँगी और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक मैं इसे कुक करूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या डालना है। अच्छा जी, देखें इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप ये देख रहे हैं, गोल्डन नहीं करनी है, जस्ट सॉफ्टनेस पे आ जाए कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। धनिया पाउडर डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और ग्रीन चिलीज डाल देंगे। अभी ब्लैक पेपर और ज़ीरा को रोक देंगे। अच्छा, साथ ही में मुझे आपको एक और बात बतानी थी कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अंडे प्याज का सालन है। अंडा ग्रेवी और अंडा घोटाला, ये दोनों चीज़ें अलहदा हैं। हम ये कंसीडर करते हैं ना कि ये अंडा घोटाला, नहीं नहीं नहीं, ये अंडा घोटाला नहीं है। तो मैं आपको वो दोनों रेसिपीज़ भी ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप देखिए अभी बहुत ज़्यादा लिस्ट बनी हुई है मुझे चीज़ों की बनानी, कभी 2 बनाती हूँ, कभी 1 बना रही हूँ, तो उसे भी मैं ज़रूर अपनी लिस्ट में डाल दूँगी और वो भी आपको जल्दी बताऊँगी। अच्छा, बस जस्ट स्टर किया था मैंने आपसे बातें करते करते। टोमेटोज़ डाल देंगे। अब हम टोमेटोज़ को इतना पकाएंगे, बहुत ज़्यादा ही नहीं कुक करना है, जस्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस जैसे ही हो सकता है 1 मिनट में सॉफ्ट हो जाए, तो वो मैं आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मेरे टमाटर भी सॉफ्ट होने लग गए हैं। इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, एग को सबको एक साथ डाल दूँगी और थोड़ा आराम आराम से हम चमचा चलाएंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से चलाएंगे, क्योंकि फ्लेम हमारा अभी मीडियम ही है, तो हम आराम आराम से चलाते हैं। बड़ा अच्छा सा ये कुक हो जाएगा इसी में ही। ये जो है वो, ये अब एग जो है वो कुक हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल देती हूँ और ब्लैक पेपर, और इसे अराउंड 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टर कर देती हूँ। और फिर मैं स्टोव को बंद करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और थोड़ा सा मैंने ऊपर कोरिएंडर हल्का सा डाल दिया था। आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। साथ में मैंने रोटियां बना ली हैं और मैं इसे नाश्ते के साथ खाती हूँ, तो मैंने साथ में चाय भी बना ली और मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। बड़ी ही कोई ज़बरदस्त सी और हेल्दी सी रेसिपी है, बच्चों को भी बना के खिलाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट बहुत मज़ा आएगा आपको अगर आप बनाएंगे तो। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।